वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी एपीओ के एक और सेक्शन वाइज टेस्ट में आपका स्वागत है। आज जो है इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर, इसके 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले देखेंगे हम लोग। और आपके इससे पहले के टेस्ट नहीं देखे हैं तो वो भी प्लेलिस्ट बनी है, 4 टेस्ट ऑलरेडी पढ़े, उनको भी आप देखिए ज़रूर। और बाकी और 32 टेस्ट आपको हमारे जो ऐप है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ आप टेस्ट को ऐप पे अटैम्प्ट करिए, लाइव रैंकिंग के साथ फुल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। वहाँ पे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है, बहुत सवाल आपको डायरेक्टली यहाँ से देखने को मिलेंगे। कह रहा है अ कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी, क्या कह रहा है, कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। ये बुक किसने लिखी है ये बताना है आपको। जॉन मेनार्ड कीन्स या सर जॉन रिचर्ड हिक्स या मिल्टन फ्रीडमैन या आपके विल्फ्रेडो पैरेटो। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी गई है सर जॉन रिचर्ड हिक्स के द्वारा। किसके द्वारा? सर जॉन रिचर्ड हिक्स के द्वारा। मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड कह सकते हो ये किताब है, ठीक है। फिर कह रहा है भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनके संदर्भ में बताना है कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है ना। विच फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन। इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आसान है काफ़ी ज़्यादा, बता सकते हो आप कौन सा जो है फॉरेनर को नहीं मिलेगा। एक तो मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको, 15, 16, 19, 29, 30 है ना। 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ आर्टिकल भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, जो भारत के नागरिक हैं, फॉरेनर्स को नहीं मिलते हैं। तो 19 जो है ये नहीं मिलेगा ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये स्पेशली हमारे भारतीयों के लिए है। फिर कह रहा है जीएसटी के बारे में सवाल है, कौन सा गलत होगा। जीएसटी जो है 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था और 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। जीएसटी भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर या उपभोग है। जीएसटी परिषद को संविधान में अनुच्छेद 289 में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे कौन सा जो है आपका सही हो जाएगा? तो आप देखेंगे, सही कह रहा हूँ, गलत पूछ रहा है तो यही गलत है भाई, क्योंकि 289A में नहीं, आर्टिकल इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 279A में इसको जोड़ा गया है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी डे भी मनाते हैं। अच्छा, आपके लिए एक सवाल मैं और ऐड इसमें अगर करना चाहूँ तो आपसे पूछ लूँ कि ये बताइए ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया है हमारे संविधान में। प्लीज़ इसको कमेंट में आप उत्तर ज़रूर दीजिए, महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद है ये जो राज्य दिए गए, इनमें से आपको बताना है लोकसभा सीटों की संख्या घटते क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ हैं और सबसे कम लोकसभा की सीटें कहाँ हैं। ओडिशा, महाराष्ट्र, हिमाचल, सिक्किम, हिमाचल, ओडिशा, महाराष्ट्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, ओडिशा, हिमाचल, सिक्किम, या सिक्किम, हिमाचल, ओडिशा, महाराष्ट्र। क्या इसका सही हो जाएगा भाई? तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेंगी 48 सीट्स। ओडिशा में आपकी 21 सीटें हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में कम है, 4 ही सीटें हैं, और सिक्किम में तो और कम है, सिर्फ 1 सीट है, ठीक है। लोकसभा की सीटें पूछता है तो याद ज़रूर रखिएगा। एक बार 28 राज्यों की जो लोकसभा की सीटें उनको ज़रूर देख लीजिए, राज्यसभा की सीटों को ज़रूर देख लीजिए, पूछेगा एग्जाम में ये। अगला कह रहा है एफडीआई जो है एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय निवेश है जिसमें एक देश का निवेशक दूसरे देश में किसी व्यवसाय में स्थायी हित स्थापित करता है। एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? एफडीआई इज अ टाइप ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन विच एन इन्वेस्टर फ्रॉम वन कंट्री एस्टैब्लिश अ परमानेंट इंटरेस्ट इन अ बिजनेस इन अनदर कंट्री। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई? तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म? बहुत ही आसान है भाई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फेडरल डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, फेडरल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, या आपका फॉरेन डोमेस्टिक इंडेक्स। तो एफडीआई को क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगला है ये फेस्टिवल्स और स्टेट है, कौन सा त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है ये बताना है। जैसे ब्रह्मा महोत्सव, अम्बुबाची मेला, दीहिंग पटकई मेला और मधुश्रावणी मेला। तो कौन सा मेला कहाँ पे होता है, आइए इसको देख लेते हैं। जैसे ब्रह्म महोत्सव की बात करें तो ब्रह्म महोत्सव मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। अम्बुबाची मेला ये आपका असम में मनाया जाता है, अम्बुबाची मेला। और दीहिंग पटकई ये आपका असम में होता है, दीहिंग पटकई भी असम में। और मधुश्रावणी जो है ये आपका हो जाएगा बिहार में। यानी इस हिसाब से जो है ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का प्राथमिक कारण क्या है भाई? द प्राइमरी कॉज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या? डिमांड पुल इन्फ्लेशन।
सरकारी खर्च में कमी, आपूर्ति से अधिक वस्तुओं और सेवाओं की अत्यधिक मांग, मांग में वृद्धि के बिना धन की आपूर्ति में वृद्धि यानी इंक्रीज इन मनी सप्लाई विदाउट इंक्रीज इन डिमांड, बढ़ी हुई मजदूरी के कारण उत्पादन की लागत में वृद्धि यानी इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू इंक्रीज्ड वेजेस। कौन सा यहाँ सही जो है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए सही है? तो आप देखेंगे क्या है, एक्सेसिव डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस एक्सीडिंग सप्लाई यानी आपूर्ति जो है उससे अधिक वस्तुओं और सेवाओं की अत्यधिक मांग। भाई डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम, तो वो क्या होगा, महंगा होता चला जाएगा कोई भी चीज़। चले अगला है, निम्नलिखित में से किस उत्सव का अरुणाचल प्रदेश का राजकीय उत्सव घोषित किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड स्टेट फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? लोसर, पक्के पागा, ड्री या लोकू? किसको जो है अरुणाचल प्रदेश का राजकीय उत्सव घोषित किया गया है? तो ये करा गया है पक्के पागा को। किसके? पक्के पागा को, है ना। करंट अफेयर्स का ही कह सकते हो, याद रखना इसको। भारतीय संविधान की कह रहा किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया है यानी एंटी डिफेक्शन के बारे में दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में? पहली, 7वीं, 8वीं या 10वीं अनुसूची में? महत्वपूर्ण भी है ये। 10th शेड्यूल में दिया है एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको हमने ऐड करा था 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये कमेटियां हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित, इनका ईयर मैच करना है। जैसे जीवीके राव कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी, जिसको आप लक्ष्मी माल सिंघवी कमेटी भी कह सकते हैं। तो कौन सा इसमें से गलत मैच कर रहा है? बहुत ही आसान है, आप देखेंगे एलएम सिंघवी कमेटी की स्थापना 1986 में राजीव गांधी की सरकार में हुई थी। बाकी ये तीनों तो करेक्ट हैं ही। अब 11 में आपको गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत होगा? लोकनाट्य और संबंधित राज्य के संबंध में, विद्यापथ मिथिला क्षेत्र बिहार, दासकाठिया तथा पाला उड़ीसा, और भांड पाथेर रोहिलखंड उत्तर प्रदेश, अंकिया नाट आपका असम। तो कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे भांड पाथेर जो है शैली, ये जम्मू कश्मीर की है। भांड पाथेर किसकी है? जम्मू एंड कश्मीर की है आपके, ठीक है। और दोस्तों हमारे एपीओ से बैचेस से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं पूरे जीएस और विधि की, इसमें आपको पूरे सिलेक्शन मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके द्वारा आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, या हमारे नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं आप, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप। यहाँ से आपको 32 टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, लाइव रैंकिंग, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। उसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके मतलब क्वेश्चन दिए हैं, अगर आप उसको अच्छे से लगाएंगे बहुत सवाल फंसेंगे, पूरे नोट्स के साथ पढ़ सकते हैं आप। अब इसमें कह रहा है अगला, हुज बुक रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स इज द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1936। अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में प्रकाशित हुई। ये किसकी पुस्तक है ये बताना है आपको। मेनार्ड कीन्स, केयर्स, ग्रेशम या विलियम फिलिप्स? ये पुस्तक किसकी है भाई? ये मेनार्ड कीन्स की पुस्तक। किसकी है? मेनार्ड कीन्स की। अगला है, केवल भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त हैं भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली टू इंडियन सिटीजन? तो अभी मैंने ऊपर आपको बताए थे ना, चलो आप देखते हैं इसको। धर्म के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विधि के समक्ष समानता, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो कौन से आर्टिकल है इसमें जो मिलेगा पूरी तरह से इंडियंस के लिए? देखो सबसे पहले अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये याद रखना, 15, 16, 19, 29, 30। अब आप लॉ के स्टूडेंट हो तो आपको ये फंडामेंटल राइट्स तो याद ही होंगे, सिंपल सी बात है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये तो आर्टिकल 15 में दिया है भाई। ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है? इंडियंस को, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये तो 23-24 में है, ये दोनों ही को मिलता है, फॉरेनर्स को भी, इंडियंस को भी, तो ये तो नहीं होगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ भी दोनों को मिलता है, आपके भारतीयों को भी और अदर्स को भी। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये देखो आर्टिकल 29-30 में आता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को मिलता है, यानी पहला और चौथा, तो यानी 2 होंगे सर, ठीक है। लोक नृत्य कह रहा है लाई हरोबा किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय है भाई? द फोक डांस लाई हरोबा इज पॉपुलर इन विच इंडियन स्टेट? असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो लाई हरोबा जो है कहाँ के लिए है? ये मिजोरम के लिए हो जाएगा आपका। 15 में आइए देखते हैं, आरबीआई के बारे में कौन सा कथन सही होगा ये बताना है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय जो है वर्ष 1935 से ही मुंबई में है। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जिन्होंने 2019 में आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला था, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। कौन सा जो है यहाँ पे सही होगा ये बताना है आपको। देखो यहाँ पे अब क्या क्या है वो उसको देखो। आरबीआई स्टैब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 को, बिल्कुल सही है ये वाला, है ना, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। और आरबीआई जो है इसने केंद्रीय बैंक के तौर पे जो कार्य शुरू किया था कलकत्ता से शुरू करा था, ना कि मुंबई से, इसलिए ये गलत है। करंट गवर्नर ये भी गलत हो जाएगा। अभी करंट गवर्नर जो है 26वें अपॉइंट हो चुके हैं, संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। चलो आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत के समय भारत के खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे और प्रधानमंत्री कौन थे भाई, ये बताना है आपको। जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू करा गया था तो एम एस स्वामीनाथन या इंदिरा गांधी, पी सुब्रमण्यम लाल बहादुर शास्त्री और मोहन धरिया लाल बहादुर शास्त्री, या टी ए पाल इंदिरा गांधी। आसान है, सी सुब्रमण्यम और लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। संविधान सभा के संबंध में इसमें आपको बताना कौन सा कथन सही होगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें आपको गलत चुनना है, कौन सा गलत है। आसान है, जो संविधान सभा की जो सदन समिति कह सकते हो या हाउस कमेटी कह सकते हो, इसके अध्यक्ष पट्टा भाई सित्तारमैया थे ना, सित्तारमैया, ना कि राजेंद्र प्रसाद। तो ये गलत हो जाएगा, तीसरा वाला सिर्फ। पहला दूसरा तो ठीक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 15 महिलाएं थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ये जरूर याद रखिएगा। 18 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39A जोड़ा गया है भाई। 39A एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 42, 44, 51 या 38 कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा है? तो ये हमने जोड़ा है आपके 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। अच्छा, इसमें है क्या? फ्री लीगल एड, यानी मुफ्त विधिक सहायता दी जाएगी। जिसके पास मतलब गरीब व्यक्ति है कोई, तो उसको मुफ्त में विधिक सहायता मिलेगी। 19 पे आ जाते हैं हम लोग। 19 में आपको बताना है क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में गलत कथन कौन सा होगा। कह रहा मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ इकोनॉमी सिस्टम दैट कंबाइन एलिमेंट ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद समाजवाद दोनों तत्व संयोजित होते हैं। इस प्रणाली में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र सह अस्तित्व में नहीं रहते हैं, यानी बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर डू नॉट को एग्जिस्ट। बाजार केवल अच्छा उत्पादन करने वाली वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ करता है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। बताइए, बहुत ही आसान हो गया। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है भाई? ये सही हो जाएंगे, ये गलत है भाई। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर डू नॉट, नहीं, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट, एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, चलो। भारतीय संविधान के कह रहा किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है ना? प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस जो है ओथ दिलाता है। कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? 59, 60, 61 या 62? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 60 के थ्रू प्रेसिडेंट जो है ओथ लेता है। 61 भी इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू उस पर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग चलाया जाता है। इम्पीचमेंट या महाभियोग चलाया जाता है इस पर। अगला है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है भाई? वेयर इज द पुष्कर फेयर हेल्ड? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या अजमेर? तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है भाई? अजमेर में लगता है। ठीक है। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद उन अवशिष्ट शक्तियों को परिभाषित करता है जो 7वीं अनुसूची में शामिल 3 सूचियों में नहीं आती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द रेसिडुअल पावर विच आर नॉट इंक्लूडेड इन 3 लिस्ट इंक्लूडेड इन 7 शेड्यूल? आर्टिकल 245, 246, 248 या 249? तो अवशिष्ट विधायी शक्तियां जो हैं ये अनुच्छेद 248 में हो जाएगा, 248। ठीक है, चलो। 8वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में बताना कौन सा सही होगा 8th 5 ईयर प्लान के कंटेक्स्ट में। योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा नहीं दिया, यानी दिस प्लान डिड नॉट प्रमोट मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। योजना का मुख्य लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देना था, यानी मेन गोल ऑफ द प्लान वॉज टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। योजना में विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया था। वास्तविक वृद्धि दर लक्षित वृद्धि दर से कम रही थी, यानी एक्चुअल ग्रोथ रेट वॉज लेस देन द टारगेटेड ग्रोथ रेट।
तो कौन सा यहाँ पे आप देखेंगे सही है? तो आप देखेंगे द प्लान एम्फेसाइज ऑन इन्वॉल्विंग पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, यानी योजना में विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया था। ये सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं होगा भाई? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन 42, समान नागरिक संहिता 44, ग्राम पंचायत 40। कौन सा सही नहीं होगा यहाँ? तो आप देखेंगे प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज आर्टिकल 42, ये गलत है क्योंकि कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए अनुच्छेद 43 में व्यवस्था करी गई है, आर्टिकल 43 होगा। बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे। चलो अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स या सर्विस टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं होगा? एक तो देखो कस्टम ड्यूटी ये डायरेक्ट नहीं होता है, और सर्विस टैक्स जो है ये भी डायरेक्ट नहीं होता है ना भाई। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स तो आपको पता ही होगा। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसका बर्डन ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जैसे इनकम टैक्स है, आप पे लग रहा है तो आप ही को वो देना है ना। प्रॉपर्टी टैक्स आप ले रहे हो, आप ही को वो देना है। गिफ्ट टैक्स आप ही को देना है। ठीक है, ये चीज़ है। प्राचीन कह रहा है मार्शल आर्ट मुष्टि युद्ध का संबंध किस जगह से है भाई? मुष्टि युद्ध इज रिलेटेड टू विच प्लेस? गढ़वाल, कुमायूं, प्रयागराज या बनारस? क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनारस, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला है नाट्यकला और राज्य, सही मिलान करना है आपको यहाँ पे। गरबा, मांच, भांड और बुर्रा कथा कौन से राज्य में होती है ये आपको बताना होगा। तो गरबा आप देखेंगे सबसे पहले, ये गुजरात का है, बहुत ही फेमस। एक भी आता होगा तो काम हो जाएगा। ए में 2 कहाँ दिख रहा है आपको? ए में 2 कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको ऑप्शन कौन सा? सी वाला है ना, ए में 2। मांच कहाँ होता है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। भांड होता है उत्तर प्रदेश, और बुर्रा कथा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। सांझी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है भाई? आर्ट एंड कल्चर के सवाल है। सांझी पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच स्टेट? राजस्थान, यूपी, एमपी या बिहार? तो सांझी पेंटिंग ये संबंधित है आपके उत्तर प्रदेश से। किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। 29 पे आते हैं। 29 में कह रहा है कला का यह रूप भागलपुर क्षेत्र से संबंधित है। इसे अंगिका कला भी कहते हैं, जहां अंग का तात्पर्य महाजनपद से है। इसमें सर्प का रूपांकन सदैव विद्यमान रहता है, इसलिए इसे सर्प चित्रकला भी कहते हैं। यह मुख्यतः जूट और कागज पर की जाती है। तो कौन सी चित्रकला है भाई ये? तो ये चित्रकला है आपकी मंजूषा। ठीक है, मंजूषा हो जाएगी। निम्न उस्तादों में से कौन सा उस्ताद जो है सरोद बजाने में निपुण है भाई? सरोद बजाने में कौन से उस्ताद निपुण है? लतीफ़ खां, अमजद अली खां, विश्व मोहन भाटी या रमेश मिश्र? क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अमजद अली खां। ठीक है, मंदिर निर्माण की काकत्या उपशैली किस शैली के अंतर्गत आती है भाई? काकत्या सब स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन कम्स अंडर विच स्टाइल? द्रविड़ शैली, नागर शैली, वेसर शैली या नायक शैली? तो ये आपका हो जाएगा वेसर शैली। ठीक है, चिथिराई महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? इन विच स्टेट इज चिथिराई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? चिथिराई महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो ये होता है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु। बौद्ध सभ्यता में एक विशेष आकृति की गुंबदाकार आकृति होती है। इसके ऊपर आध्यात्मिक संप्रभुता का प्रतीक छाता तथा दंड होता है। इसे क्या कहते हैं? इन बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन देयर इज अ स्पेशल शेप्ड डोम on top of which there is an umbrella and a stick symbolizing spiritual sovereignty. What is this called? इसको क्या बोला जाता है भाई? पगोड़ा, स्तूप, चैत्य या विहार? तो इसको बोलते हैं स्तूप। ठीक है, चलो अगला कह रहा है चिन्ना केशव मंदिर किस शहर में स्थित है भाई? चिन्ना केशव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी? हम्पी, हैलाबिड, बेलोर या आपका सोमनाथपुर कर्नाटक? तो कहाँ पे स्थित है चिन्नकेश्वर मंदिर? ये आपका बेलोर कर्नाटक में हो जाएगा। भारत की संप्रभुता किस में निहित है भाई? इन विच लाइज द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट या पीपल ऑफ इंडिया में? तो भारत की संप्रभुता किस में निहित है भाई? वी द पीपल ऑफ इंडिया हम लोग बोलते ही ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
हम संप्रभु हैं, जो हम चाहेंगे वो होगी। भारत की संप्रभुता मतलब जनता में निहित होगी, है ना, क्योंकि प्रस्तावना की शुरुआत ही हो रही है। हम भारत के लोग। 36 असत्य यानी गलत की पहचान करनी है। भारत का पहला विधि आयोग लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में 1834 में बना। इसका उद्देश्य दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता को संहिताबद्ध करना था। स्वतंत्रता पूर्व कुल 5 विधि आयोग गठित हुए थे। स्वतंत्रता पश्चात अब तक 22 विधि आयोग गठित किए जा चुके हैं। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ गलत है सी। स्वतंत्रता पूर्व आप देखेंगे अभी तक 5 नहीं 4 विधि आयोग गठित हुए हैं। अगर समय की बात करें तो एक तो लॉ कमीशन पहला 1834 में आया था, फिर 1853 में आएगा, 1861 में आएगा और 1879 में आएगा। ये 4 लॉ कमीशन बने अभी तक। चलिए अगला देखते हैं। इसमें आपको बताना है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने निम्न में से किसको विधान परिषद में मनोनीत नहीं किया था? Who among the following was not nominated to the Legislative Council by Lord Canning in 1862 under the Indian Council Act 1861? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, दिनकर राव या महाराजा ऑफ मालवा? तो मालवा के महाराजा को, ठीक है। 38 में आपको बताना है असत्य कौन सा होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है 1920 में लागू हुआ। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में 1923 में गठित ली आयोग की सिफारिश पर हुआ था। 1919 के अधिनियम में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और भारत सरकार अधिनियम 1919 ने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को सीमांकित और अलग करके प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण में ढील दी। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो असत्य होगा? तो यहाँ पहला जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम जो है 1919 जो है 1921 में लागू होता है, 20 में नहीं, ठीक है। 39 में भी असत्य यानी आपको गलत बताना है। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 62, 70, 81 कौन सा मैच नहीं कर रहा है आपका? तो आप देखेंगे 62 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 में आता है, जिसमें SC और ST को आरक्षण और लोकसभा में एंग्लो इंडियन को अगले 10 सालों के लिए फिर से रिजर्वेशन दे दिया जाता था। 40 में भी गलत की पहचान करनी है। कंकरेंट लिस्ट कह रहा ऑस्ट्रेलिया से ली है। जर्मनी से आइडिया ऑफ जस्टिस लिया है प्रियम्बल में, यानी प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। और फ्रांस प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता। साउथ अफ्रीका राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। कौन सा यहाँ पे जो है आपका असत्य हो जाएगा? तो आप देखेंगे प्रस्तावना में जो न्याय का आदर्श है ये हमने कहाँ से लिया है? सोवियत संघ से लिया या USSR से लिया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है कौन सा विषय संघ सूची का है यानी यूनियन लिस्ट का है। बहुत ही आसान है भाई, पता होगा आपको 7 शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट दिया हुआ है। किसी राज्य के पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियां और अधिकारिकता। उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक, पद कर यानी टोल टैक्स, खनिज संसाधनों पर अधिकार यानी राइट ऑन मिनरल रिसोर्सेज। मैं चाहता हूँ इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें, काफ़ी आसान है ये, तर्क शक्ति से ही दिया जा सकता है। बताइए इसका उत्तर। और दोस्तों आप APO की अगर तैयारी करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है, आप इन नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे संपूर्ण नोट्स और रिकॉर्डेड वीडियो के द्वारा पूरी तैयारी कर सकते हैं। 22 मार्च को पेपर है आपका। टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो हमारी ऐप में आपको मिल जाएगी, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में 32 टेस्ट सीरीज, लाइव रैंकिंग, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ऐसे टेस्ट आप देख सकते हैं। अगला है, कह रहा है इसमें से असत्य बताना है, कौन सा गलत होगा। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट की बात कर रहा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बीच। वंशधरा वाटर डिस्प्यूट आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बीच। महानदी वाटर डिस्प्यूट ओडिशा छत्तीसगढ़। रावी व्यास वाटर डिस्प्यूट पंजाब हरियाणा राजस्थान। कौन सा यहाँ पे जो है गलत हो जाएगा? तो वंशधरा वाटर डिस्प्यूट आप देखेंगे ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच है, तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश और यहाँ और जाएगा ओडिशा, ठीक है। चल अगला देखते हैं। लोकसभा सीटों के हिसाब से सही अवरोही क्रम बताना है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसमें से डिसेंडिंग ऑर्डर यानी ज़्यादा और कम। बहुत ही आसान है, अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें तो बता सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे महाराष्ट्र, यहाँ पे कितनी सीटें हैं? 48। वेस्ट बंगाल में कितनी सीटें हैं? 42। बिहार में 40, तमिलनाडु 39। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 80। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने उत्तर प्रदेश को पहली महिला दलित मुख्यमंत्री दिया। इसकी स्थापना के समय राष्ट्रपति कौन थे भाई?
है ना. हु वॉज द इंडियन प्रेसिडेंट व्हेन बीएसपी गेव द फर्स्ट वुमेन दलित चीफ मिनिस्टर टू द उत्तर प्रदेश. कौन थे भाई उस टाइम, बताइए, सोचिए. समय अगर आपको याद होगा बता दोगे. तो आप देखो बसपा की जो स्थापना है वो 1984 को ही थी. और तब 10वें राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह, यानी 82 से 87 में. ठीक है. और अगर आपसे पूछ लेना बीएसपी की स्थापना कब हुई थी तो बता देना 1984. ठीक है. फिर कह रहा भाषा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इंडियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, एन इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश टू प्रमोट द लैंग्वेज. वर्धा, न्यू दिल्ली, मैसूर या आगरा. तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, ये हो जाएगा आपका मैसूर. ठीक है, क्या हो जाएगा, मैसूर. अगला कह रहा है निम्न में से कौन सी संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामूहिक दायित्व. सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन. ड्यूअल मेंबरशिप यानी दोहरी सदस्यता. पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी, राजनीतिक एक रूपता. तो देखेंगे आप पार्लियामेंट्री सिस्टम, भाई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है ना. एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर की, यानी कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार है. अब ऐसा तो है नहीं, संसद के सत्र इसीलिए तो चलते हैं, आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी. सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये प्रेसिडेंट फॉर्म जो सरकार बनती है, राष्ट्रपति सरकार, प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे यूएसए में है. वहाँ का प्रेसिडेंट देख रहे हो ना, जो चाहे वो करे, कोई जवाबदेही नहीं है उसकी. बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे. निम्न में से कौन सी एकात्मक सरकार की विशेषता नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट. संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रीय एकता, प्रशासन में मतभेद का अंत और योजनाओं की सफलता. तो कौन सा जो है एकात्मक सरकार की विशेषता नहीं होगा, ये होगा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. केंद्रीय सत्कर्ता आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किसके अंडर में आता है. होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किसके अंतर्गत आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है. ठीक है. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में निर्णय दिया गया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है. एंड इन विच केस वॉज द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट सेक्युलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये किस में कहा गया है, केशवानंदा भारती केस में, इंदिरा साहनी में, मिनर्वा मिल्स में या एसआर बोमाई में. तो ये बोला गया है एसआर बोमाई केस में. ठीक है, 1994 हो जाएगा. 50 देखते हैं. 50 कह रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है. प्रेस दीर्घा समिति यानी प्रेस गैलरी कमेटी, उषानाथ सेन. हाउस कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. वर्क स्टीयरिंग कमेटी, के मुंशी. एडहॉक कमेटी आपका एस वरदाचारी. कौन सा इसमें से आप देखेंगे सही सुमेलित नहीं है. तो अभी ऊपर ही हमने बताया था सदन समिति या आप कह सकते हो हाउस कमेटी, ये थे पत्ता भाई सित्तारमैया, है ना, पत्ता भी सित्तारमैया. ठीक है, याद रखिएगा. तो यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति. प्लीज़ इसकी रिवीजन और प्रैक्टिस लगा लीजिए बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं. और टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारी ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप. ठीक है, या इन नंबर पे भी कॉन्टैक्ट करके आप कर सकते हैं पूरी तैयारी.